हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार लर्न विद स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग किसी भी दो समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सीखेंगे। इस टॉपिक से क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में हर बार 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। इस वीडियो का अगर आप लोगों ने पूरा देख लिया तो किसी भी दो समीकरणों को आराम से ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्लास 10th के एनसीईआरटी में बोर्ड एग्जाम में हर बार मैथ में 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में लिखा रहता है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। हम लोगों के पास क्वेश्चन है समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कौन सा विधि से? ग्राफीय विधि से। इस तरह का दो समीकरण दिया रहेगा और हम लोगों को ग्राफीय विधि से हल करने के लिए बोलेगा। इसको हल कैसे करते हैं? तो बहुत आसान है हल करना। अगर एक बार आप लोगों ने पूरा वीडियो को देख लिया तो कोई भी दो समीकरण को आराम से हल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों के पास दो समीकरण दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग दोनों समीकरण को उतार देते हैं। समीकरण लिखा हुआ है x + 3y = 6, इसको बोल देते हैं समीकरण 1। एक और समीकरण लिखा हुआ है 2x - 3y = 12, इसको लिखते हैं समीकरण 2। सबसे पहले हम लोगों का काम क्या है? सबसे पहले पहला समीकरण को उठाना है। पहला समीकरण क्या लिखा हुआ है? तो समीकरण लिखा हुआ है x + 3y = 6। अब करना क्या है? इसमें आप लोगों को इंग्लिश वाला दो शब्द दिख रहा होगा, एक x और एक y। इस इंग्लिश वाला में से किसी एक को इधर करना है, बाकी सभी को उधर कर देना है। इंग्लिश वाला केवल एक को इधर करना है, बाकी सबको उधर ले जाना है। हम क्या करते हैं, यहाँ x को यहीं छोड़ देते हैं। x = 6, ये +3 है, जैसे ही बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3y। ये तो हो गया। अगर x के बगल में अगर कुछ रहेगा तो वो भी गुना में है तो चला जाएगा भागा में, लेकिन मेरे पास केवल x है। अब क्या करना है, फटाक से यहां एक बॉक्स बना लेना है। इस तरह से बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाएं, ये रहा कंप्लीट बॉक्स। इसको बोलेंगे x, इसको लिख देंगे y। हम लोगों को क्या है, इधर देखना है। यहां y का मान अपने से कुछ भी मान लेना है। y का मान ऐसा मानना है कि सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। y का कुछ भी मान मान सकते हैं। तो चलिए कुछ मान लेते हैं। हम लोग यहां मानते हैं 1। इसको जितना भी है सबको रफ में सॉल्व करना है, बस यहां बॉक्स हमको भरना चाहिए। y का मान मानते हैं 1, तो यहां लिख देते हैं 1। जैसे ही यहां 1 मानेंगे तो इसको गुना करते हैं 3 को 1 से, 3 एकम 3, 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, तो ये x निकल जाएगा 3। हो गया। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। हम लोग को y का दो मान मानना पड़ेगा। इधर जो भी लिखा रहेगा इंग्लिश वाला उसमें 2 बार मान मानना रहता है। यहाँ y है, फिर से एक बार y का मान मानते हैं। यहाँ y है, कुछ और मान लेते हैं 1 2 3 4 5, जो भी है कुछ भी मान सकते हैं। एक बार और मान लेते हैं, यहाँ y है तो यहाँ लिख देते हैं 2, y की जगह में माने हैं 2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ y की जगह हम लोग क्या रखे हैं, 2 रखे हैं। ये गुना हो जाएगा, 3 दूना हो जाएगा 6, यहाँ है 6 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। ये बॉक्स भरा गया। ये दोनों बॉक्स भरा जाएगा। समीकरण 1 से दोनों बॉक्स को भर देना है। अब आते हैं समीकरण 2 की ओर। यहां लिखते हैं और अब लेते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है 2x - 3y = 12। ये है समीकरण 2। इसमें क्या करना है? बहुत आसान है। इंग्लिश वाला में किसी को इधर करना है, बाकी सब उधर भेज देना है, उधर फेंक देना है। चलिए कर देते हैं। तो यहां लिख देते हैं 2x = 12 का 12, ये -3, जैसे ही बराबर उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, माइनस तो क्या हो जाएगा +3y। हो गया। हमको केवल इंग्लिश वाला कोई भी एक शब्द को इधर रखना है, बाकी सब उधर भेज देना है। यहाँ 2 भी दिख
रहा है, चलिए उसको भी उधर भेज देते हैं। तो ये गुना में है तो चला जाएगा भागा में, तो क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू 12 प्लस 3y इक्वल टू 2 हो गया। अब क्या करना है, इस समीकरण से फिर एक बॉक्स बना लेना है। यहां बनाते हैं बॉक्स, ये रहा बॉक्स, ये रहा कंप्लीट, ये x ये y। अब क्या करना है, तो अब यहां है y का मान ऐसा मान मानना है कि इसको गुना करके 12 अगर जोड़ेंगे तो 2 से कट जाना चाहिए। y का ऐसा मान मानना है कि इसको गुना करके 12 से अगर जोड़ेंगे तो 2 से कटना भी चाहिए। जैसे मान के चलिए यहां मान लेते हैं 1, तो 1 मानते हैं, तो 3 एकम 3 हो गया, 12 में से 3 जोड़ेंगे तो आएगा 15। 2 का पहाड़ा में 15 आता है क्या, नहीं। तो कुछ और मान लेते हैं, हम यहां मान लेते हैं 2। इसको रफ में सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां है x इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू y की जगह में क्या माने हैं, तो 2 माने हैं, बाय 2। फटाक से x इक्वल टू 3 दूना 6, 12 और 6 जोड़ेंगे तो आएगा 18 बटा 2, कटेगा क्या 2 से, हाँ, 2 एकम 2, 2 नमा 18, x बराबर कितना आया 9। तो यहां भर देते हैं 9। एक बार और मानना है, तो चलिए एक बार और मान लेते हैं हम लोग। 2 बार बॉक्स भरना रहता है, इधर जो भी है उसका मान यहां मानना रहता है। यहां है y, तो y का मान फिर से एक और मान लेते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं 0, कुछ भी 1 2 3 4 जो भी मान लेते हैं, अब मान लेते हैं 0, तो यहां भर देते हैं 0। जैसे ही 0 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। 0 को किसी से गुना किया जाता है तो हो जाता है 0, मतलब ये खत्म। मेरा बचा 12 2 का पहाड़ा में 12 कितना बार में, तो 6 बार में, तो यहां भर देते हैं 6 हो गया। मतलब हम लोगों को समीकरण 1 से ये बॉक्स को भरना है, समीकरण 2 से ये बॉक्स को भर दिए। ये सब जितना भी सॉल्व करना है सबको रफ में सॉल्व करना है, ये जरूरी नहीं है, केवल हम लोगों को बॉक्स चाहिए। जिस समय ये बॉक्स तैयार हो जाएगा आराम से ग्राफीय विधि से इसको हल कर सकते हैं। चलिए अब यहां पर ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ खींचते हैं, पहले देखते हैं इधर माइनस है क्या, नहीं माइनस कोई नहीं है, सब प्लस में है। तो यहां करते हैं, ये ग्राफ बनाए, ये रहा ग्राफ, इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं x डैश, ये रहेगा, इसको बोलेंगे y, इसको बोलेंगे y डैश। जिधर डैश रहता है उधर माइनस रहता है, ये x का माइनस इधर होगा, y का माइनस इधर होगा, y का प्लस इधर होगा, x का प्लस इधर होगा। इसको छोटा काहे किए हैं, डैश की तरफ माइनस होता है, x वाला कोई माइनस है क्या, नहीं, x का कोई माइनस नहीं है, इसलिए छोटा सा लकीर खींचे हैं। y का कोई माइनस है क्या, नहीं, y का कोई माइनस नहीं, इसलिए इसको भी छोटा खींचे हैं। चलिए फटाक से देखे हैं, x में सबसे बड़ा कौन है प्लस में, तो सबसे आराम से हाथ घुमाइएगा, x में सबसे बड़ा है 9, सबसे बड़ा 9 है, मतलब इसको बराबर दूरी में। आप लोग को ये ग्राफ पेज मिलेगा, तो ग्राफ पेज में बनाना होगा, लेकिन हम लोग मैथ को कॉपी में बना रहे हैं। एकदम स्केल से नाप के 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर करके बराबर बराबर लेना है। हम ले लेते हैं, इसको बोले x, वो 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7 और ये रहा 8, ये रहा 9। एक और एक्स्ट्रा मान लेते हैं, इसको बोल देते हैं 10। माइनस, x में कोई माइनस है क्या, नहीं, तो एक आध दो मान लेते हैं अपने से, सब बराबर दूरी लेना है चारों तरफ। यहां हो जाएगा -1, इसको बोल देते हैं -2। चलिए बहुत काफी है। अब आते हैं y की तरफ, पहले प्लस वाला देख लेते हैं। y में प्लस वाला सबसे बड़ा कितना है, तो 2 है, 2 ले लेते हैं एकदम बराबर दूरी में। ये ग्राफ पेपर में बनता है, लेकिन हम लोग मैथ में बना लेते हैं। 1, इसको 2, इसको मान लिए 3। चलिए हो गया। माइनस में है क्या कोई y, नहीं, तो एक आध को मान लेते हैं, यहां लिख लेते हैं -1, यहां लिख लेते हैं -2, हो गया। अब क्या करना है, इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो सबसे पहले समीकरण 1 से आते हैं। समीकरण 1 में ये बॉक्स तैयार किए, इसको देख लेते हैं।
x में कितना है 3, y में कितना है 1। ऊपर और नीचे देखना है, x में 3, y में 1। x में 3, देखिए x में 3 प्लस में है मतलब इधर है, x में 3 कौन है, तो x में 3 यहाँ है, और y में कितना है 1 है, तो ये जाएगा ऊपर। x में 3, y में 1 मतलब यहाँ आएगा। यहाँ लिख देते हैं पहला x वाला फिर y वाला, x में 3, y में 1, फिर कितना है, तो अब है x में 0, y में 2। x में 0 मतलब x है ही नहीं, x में 0 मतलब x कुछ नहीं होगा। y में कितना है 2 मतलब केवल y लकीर पे खिंचाएगा, यहाँ पर खींच देंगे इसको, ये y है तो y हो जाएगा 2, और सॉरी पहले x वाले लिखा था, x कितना है तो यहाँ हो जाएगा x 0 और y हो जाएगा 2। ये रहा x 0 मतलब x तो है ही नहीं, y में कितना है 2। जब भी कभी जो 0 रहेगा वो हट जाएगा, y 2 है तो y का लकीर पे ये रह जाएगा 2। अब ये बिंदु और ये बिंदु इस दोनों मिला के लकीर खींचना है, हम लोग खींच लेते हैं। इस दोनों को मिला के एक लकीर खींचना है। ग्राफ पेपर में ये बहुत अच्छा बनता है, लेकिन हम लोग कॉपी में बनाना है। ये रहा ऐसा, इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, ये रहा। इसको लंबा करने के बाद इसमें समीकरण लिख दिया जाएगा। समीकरण कौन सा लिखा हुआ है, इस बिंदु को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। समीकरण कौन सा लिखा हुआ है, तो ये समीकरण कहां से बना है, तो x + 3y = 6। साइड में कहीं लिख देते हैं x + 3y = 6 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट दूसरा समीकरण की ओर। दूसरा समीकरण से हम लोग एक बॉक्स पे आके उसको बनाते हैं। x में है 9, y में है 2, x में है 9, y में है 2, तो यहां आएगा x में पहले x वाला फिर y वाला, x में सॉरी पहले x वाला, x में है 9 और y में है 2, x में 9 y में 2, ये रहा कंप्लीट। ठीक है, अब आते हैं x में कितना है 6 और y में कितना है 0। x में 6, y में 0, y तो कुछ है ही नहीं मतलब x लकीर पे हो जाएगा 6 पे, यहाँ है। इसको बिंदु किए बड़ा सा और यहाँ लिख देते हैं पहले x वाला, x में कितना है 6, x में है 6 और y में कितना है 0। यहाँ से एक ग्राफ खींचते हैं, तो यहाँ से आराम से हम लोग इस तरह से ग्राफ खींच दिए। थोड़ा सा लकीर को लंबा कर देते हैं, ये हो गया ये बिंदु। इस समीकरण ये लकीर खींचा गया है, वो कौन सा समीकरण से आया है, तो आया है 2x - 3y = 12। कहीं पर लिख देते हैं, साइड में यहाँ लिख देते हैं 2x - 3y = 12। ये रहा, ये कंप्लीट। जहां पर एक दूसरे से कट-कुट करेगा मतलब वहां पर x और y का मान निकलेगा। हम लोग को बोला था ग्राफीय विधि से हल करने, मतलब इसका x का मान और y का मान लिखना बहुत जरूरी है। अब देखिए x यहां कट रहा है, ये दोनों x में कितना है, तो x में आ रहा है 6, तो ये हो जाएगा 6। y में कुछ किया है क्या ऊपर नीचे, नहीं y में कुछ नहीं किया, तो y क्या हो जाएगा 0। ये रहा इसका कंप्लीट आंसर। हेलो फ्रेंड्स, इसी तरह का और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल लर्न विद स्टडी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ एक घंटी के बटन होता है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। धन्यवाद।